नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में पंचायत चुनाव लड़ना अब पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। सरकार ने जमानत राशि और खर्च की सीमा बढ़ा दी है। इससे अब उम्मीदवारों की जेब ढीली होगी। खासकर ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य पदों पर खर्च पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, जिससे आम आदमी के लिए मैदान में उतरना मुश्किल हो गया है। विजन यूपी 2047 में फर्रुखाबाद जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ के लोगों ने 1 लाख से ज्यादा सुझाव दिए, जिससे जिला पूरे प्रदेश में 16वें स्थान पर पहुंच गया। सरकार ने लोगों से 15 नवंबर तक और सुझाव मांगे हैं ताकि यूपी को 2047 तक विकसित राज्य बनाया जा सके। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि यह गीत राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति में राष्ट्र सर्वोपरि है और नागरिकों का दायित्व है कि देश की प्रगति में अपना योगदान दें। प्रदेश में रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने कुछ वाहनों पर 100% छूट देने की घोषणा की है। इससे वाहन मालिकों को 1 लाख रुपए तक की बचत होगी। सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ई वाहनों की खरीद करें ताकि प्रदूषण कम हो। संस्कृत शिक्षा परिषद ने एक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर रखी गई है। इससे शिक्षकों को एक और मौका मिलेगा परिषद से जुड़ने का। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है ताकि कोई भी पात्र उम्मीदवार आसानी से हिस्सा ले सके। पश्चिमी यूपी में डेंगू का सबसे खतरनाक डेंगू 2 स्ट्रेन मिला है। डॉक्टरों ने बताया है कि इसके लक्षण सामान्य डेंगू से अलग और ज्यादा गंभीर हैं। मरीजों को समय पर इलाज और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों ने मच्छर नियंत्रण पर ध्यान देने को कहा। उत्तर प्रदेश में अब वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए SIR अभियान चलाया जा रहा है। अगर किसी के पूर्वजों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो अब उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। यह अभियान पुराने परिवारों को आसानी से शामिल करने के लिए शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के इस जिले में अब ग्रामीण सड़कों की चमक बढ़ने वाली है। करीब 9 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से 52 सड़कों का निर्माण होगा। सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है और काम जल्द शुरू किया जाएगा। इससे गांवों में आवागमन आसान होगा और विकास की रफ्तार बढ़ेगी। मिशन शक्ति अभियान के तहत एक बड़ी गलती सामने आई है। प्रशासन ने जिस लड़की को छात्रा समझकर 1 दिन का थाना प्रभारी बना दिया था वह उस स्कूल की थी ही नहीं। अब अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है और जांच की जा रही है कि यह गड़बड़ी कैसे हुई। कुशीनगर में एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शिक्षक नेता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला समाज में सख्त संदेश देने वाला माना जा रहा है। अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराध समाज में अस्वीकार्य हैं और सजा कठोर होनी चाहिए। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ मामले की सुनवाई में कोर्ट में 110 प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए गए हैं। इन बयानों से पता चल रहा है कि उस दिन भीड़ नियंत्रण में बड़ी चूक हुई थी। अब कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यूपी में आवास विकास क्षेत्र में टहल रहे एक दंपति पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। लोगों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ क्रूज पर चढ़ने को लेकर अफरा तफरी मच गई। कई लोग धक्का मुक्की करने लगे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। प्रशासन ने कहा है कि आगे से सुरक्षा इंतजाम और सख्त किए जाएंगे। प्रदेश में प्रादेशिक दल की मान्यता पाने के लिए रालोद पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने घोषणा की है कि वर्ष 2026 को चुनावी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने और बूथ स्तर तक पहुंच बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जीएसटी विभाग ने गलत ITC लेने वालों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। विभाग अब ब्याज और पेनल्टी दोनों वसूल करेगा। जांच में कई फर्जी कंपनियां पकड़ी गई हैं जो गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा ले रही थीं। यह कार्रवाई टैक्स चोरी रोकने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। लखनऊ में सरकार ने फैसला किया है कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब 15 दिनों तक रोजाना 2 घंटे अतिरिक्त काम किया जाएगा। इससे लंबित फाइलें जल्दी निपटेंगी और लोगों को राहत मिलेगी। रजिस्ट्रार ऑफिसों को इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ भी दिया जा
रहा है। यूपी में मौसम ने अब ठंड का असर दिखाना शुरू कर दिया है। रातों में सिहरन बढ़ गई है और सुबह धुंध छाने लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में विवाह सीजन 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। व्यापारियों का अनुमान है कि इस दौरान करीब 3000 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। कपड़ा, ज्वेलरी और होटल सेक्टर में सबसे ज्यादा रौनक रहेगी। इस बार लोग शादियों में खर्च करने से पीछे नहीं हट रहे। यूपी में ब्रिटिश मूल के एक मौलाना की तलाश में 3 टीमें लगाई गई हैं। पुलिस को अभी तक उसकी सटीक लोकेशन नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि वह धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने आया था। जांच एजेंसियां अब उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अदिति मिश्रा को अध्यक्ष और सुनील को महासचिव चुना गया है। लेफ्ट गुट के चारों उम्मीदवार विजेता बने हैं। छात्र संगठन चुनावों में इस बार लेफ्ट ने जबरदस्त वापसी की है। समर्थक जश्न मना रहे हैं और इसे विचारधारा की जीत बताया जा रहा है। नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के स्कूलों में आज यानी 7 नवंबर को छुट्टी घोषित की गई है, जबकि कुछ जिलों में स्कूल खुले रहेंगे। प्रशासन ने यह निर्णय स्थानीय मौसम और त्योहारी कारणों को ध्यान में रखकर लिया है। अभिभावकों को स्कूल से पुष्टि करने की सलाह दी गई है। प्रदेश में ईडी की जांच में बिजेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सामने आया है। शिक्षा सुधारक के रूप में पहचाने जाने वाले हुड्डा अब 15,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हैं। एजेंसी ने कहा है कि यह काला साम्राज्य कई कंपनियों के जरिए चलाया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंचने वाले हैं। उनके कार्यक्रम स्थल को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार हैं और सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आयुष्मान कार्ड की स्वीकृति के लिए लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साचीज के दफ्तर से सीधे अनुमोदन मिलेगा। सरकार ने प्रक्रिया को आसान कर दिया है ताकि आम लोगों को समय और पैसा दोनों की बचत हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि मॉडल विद्यालयों के निर्माण की रफ्तार और तेज की जाए। सभी जिलों से डीपीआर जल्द भेजने के आदेश दिए गए हैं ताकि बच्चों को आधुनिक सुविधाएं समय पर मिल सकें और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे।